क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट लोग ही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, लेकिन लेखिका कहती हैं कि ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वे भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उस शक्ति का नाम है क्वाइट, यानी अकेले में काम कर पाने की क्षमता। आगे आप पढ़ेंगे कि इस पावर का कैसे सही इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी एबिलिटी और पावर होती हैं जिनके दम पर वे भी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वे अपने आसपास की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे बहुत ही गहराई से एनालाइज करते हैं। जैसे एक इंट्रोवर्ट एक पेंटिंग के आगे 10 मिनट तक खड़ा होकर उसकी तरह तरह की डिटेल्स ढूंढ सकता है, लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट के लिए यह सोचना भी एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस की तरह है। लेकिन बहुत ज्यादा सोच विचार करने से इंट्रोवर्ट जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन जब लेते हैं तो वह एक बेहतरीन फैसला साबित होता है। स्मॉल टॉक। इसी तरह से इंट्रोवर्ट लोगों को स्मॉल टॉक पसंद नहीं आती। जब दूसरे उन्हें यह बताते हैं कि कल उन्होंने क्या खाया या उनके यहां कौन मेहमान आया था, तो उन्हें इन बातों में कोई गहराई नजर नहीं आती। इसके बजाय वे किसी फिलॉसफी या एथिक्स आदि पर चर्चा करना ज्यादा पसंद करेंगे। सूजन कहती है कि जो व्यक्ति स्मॉल टॉक में रुचि लेता है वह ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट होता है, और जो स्मॉल टॉक को पसंद नहीं करता वह इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट कैन बी गुड लीडर्स। लेखिका कहती है कि वेस्टर्न कल्चर में लोग सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक कॉन्फिडेंट स्पीकर एक बहुत अच्छा लीडर भी बन जाए। लेकिन जब कोई एक्सट्रोवर्ट दूसरों से बहुत घुल मिलकर बात करता है तो दूसरों को लगता है कि वह उनकी बहुत सहायता करेगा, इसलिए उसे लीडर मान लेते हैं। इसके विपरीत कोई इंट्रोवर्ट एक कोने में बैठकर चुपचाप अपना काम कर रहा हो तो कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहेगा। बहुत सारे लोग तो उसे वियर्डो या घमंडी भी मान सकते हैं, लेकिन हकीकत में हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो, जिसके दम पर वह समाज की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनके लिए उचित पॉलिसीज बना सकेगा। और वास्तव में अच्छा लीडर तो वही होता है जो अच्छी पॉलिसीज बनाए, न कि सिर्फ लोगों से घुल मिलकर झूठे वादे करे। ब्रेक द स्टीरियोटाइप। लोगों ने यह स्टीरियोटाइप बना रखा है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप ज्यादा सफल हो जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी अपनी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक्सट्रोवर्ट बनाने की तरफ ध्यान देती है। वे उनके लिए ग्रुप वर्क, सेमिनार, प्रेजेंटेशन आदि के जरिए उनमें एक्सट्रोवर्शन का ट्रेट डालना चाहती है। लेकिन यह सब इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हें यह सब डिस्ट्रैक्टिंग और इंटरफियरिंग लगता है। इसके बजाय वे क्वाइट में बैठकर सोचना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर आप जापान में जाएं तो वहां पर यह सब नहीं है। वहां पर स्टूडेंट्स चुपचाप पढ़ाई करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। बिना पूछे वे किसी से बात करना पसंद नहीं करते। वहां पर कोई किसी को एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए फोर्स भी नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद जापान के लोग बेहद प्रतिभाशाली हैं, और जापान एक महाशक्ति है। यह सब उन्होंने क्वाइट की शक्ति से हासिल किया है। कंपनी कल्चर। लेखिका कहती है कि कंपनीज को ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जहां पर इंट्रोवर्ट लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ज्यादातर ऑफिस में मीटिंग्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप्स, सेमिनार, इवेंट्स आदि रखे जाते हैं। यह सब एक्सट्रोवर्ट लोगों को तो बहुत पसंद आता है, लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों को यह केवल वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। वे किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने के बजाय उसमें जुटकर काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोग मीटिंग्स में बेसिर पैर की बातें करते हैं, और कुछ हंसी मजाक से भी मीटिंग को लंबा खींच देते हैं। इंट्रोवर्ट्स को यह भी अच्छा नहीं लगता। 6. विजिबिलिटी। विजिबिलिटी अंतर्मुखी लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से एक्सट्रोवर्ट लोग हमेशा बॉस के पास जाकर चापलूसी करते हैं, उनकी झूठी तारीफ आदि करते हैं और ऐसे इवेंट्स के आइडियाज देते हैं जो होते तो बकवास हैं, लेकिन वे ऐसे बताते हैं कि मानो बहुत इंपॉर्टेंट हों। इंट्रोवर्ट ये सब नहीं करते। वह बढ़े से बढ़ा काम अकेले कर देते हैं और किसी से डिस्कस भी नहीं करते। उनकी बॉस के सामने भी कोई विजिबिलिटी नहीं होती। इसलिए कंपनी में बॉसेस को ध्यान रखना चाहिए कि विजिबिलिटी के बल पर ही लोगों की परफॉर्मेंस को कभी जज न करे, बल्कि उचित फीडबैक आदि से ही डिसाइड करे कि कौन सच में परफॉर्मर है। इंट्रोवर्ट्स आर नॉट अलोन। लेखिका कहती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। सोसाइटी में बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और उनके अपने यूनिक ट्रेट्स और योग्यताएं होती हैं। अपने यूनिक टैलेंट की पहचान कीजिए और उसी के आधार पर ही कोई प्रोफेशन या जॉब चुनिए। इससे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा, आप लाइफ में हमेशा खुश रह पाएंगे। 9. एम्बिवर्ट। सूजन केन कहती हैं कि हर इंट्रोवर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वह एम्बिवर्ट बनने की कोशिश करे, यानी
अपने अंदर थोड़े बहुत एक्सट्रोवर्ट के गुण लाए। हमेशा मीटिंग और सेमिनार आदि को क्रिटिसाइज ना करके उसमें भाग लें और उसमें जो जरूरी बातें हैं उन्हें नोट करें। जो चीजें बाकियों को पसंद नहीं है उन्हें न बोले, केवल उनको आराम से सजेशन देते रहें। साथ ही हमेशा सीरियस न रहे, हर चीज में फिलॉसफी न ढूंढे। लाइफ में एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक आदि की भी वैल्यू है। इससे स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होता है और इन चीजों में शामिल होने की कोशिश कीजिए। एडवाइस टू एक्सट्रोवर्ट्स। इसके बाद लेखिका एक्सट्रोवर्ट लोगों को भी कुछ एडवाइस देती हैं और कहती हैं कि वे इंट्रोवर्ट लोगों की मानसिकता को समझें, उन्हें गलत न समझें और उनके इस नेचर के लिए जज न करें। उन्हें वियर्डो, सनकी आदि कहकर ना बुलाएं। इंट्रोवर्ट लोग अपने भीतर की दुनिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उन्हें गहन सोच विचार करने की आदत होती है। वे बाहर के लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो चीजें एक्सट्रोवर्ट को पसंद आती हैं वे उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन यह भी तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी हमसे अग्री करे और जो हमें पसंद है उसे भी पसंद आए। जो लोग हमसे अलग सोचते हैं उनके भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कई बार हमारे किसी प्रोजेक्ट में हमसे अलग सोचने वाले लोग कुछ ऐसा सजेशन देते हैं जिससे सामान्य प्रोजेक्ट भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। इसलिए इंट्रोवर्ट्स की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके सजेशंस पर गौर करना चाहिए। क्वाइट इज अ पावर। अंत में लेखिका कहती हैं कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो यह आपकी कमजोर नहीं बल्कि ताकत है। आप इस ताकत का इस्तेमाल अपने क्रिएटिव एफर्ट्स में लगा सकते हैं और ऐसे मास्टरपीस बना सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। कंक्लूजन। ये बुक अपने गोल में काफी सक्सीड रही है, इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में आज के मिथ को बस्ट करने में। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो पूरी बुक पढ़कर देखना। ये काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में लिखी गई है। अब हम आपको इस बुक से लिए गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स की एक शॉर्ट लिस्ट दे रहे हैं। 1. इंट्रोवर्ट्स एंटी सोशल नहीं होते। उन्हें भी लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद होता है, मगर एक्सट्रोवर्ट्स से थोड़ा डिफरेंट वे में। 2. वेस्टर्न कल्चर एक्सट्रोवर्जन को फेवर करता है। ऐसे कल्चर में जहां सक्सेसफुल होने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको हाईली एनर्जेटिक और सोशिएबल होना चाहिए, वहां इंट्रोवर्ट्स होना काफी चैलेंजिंग होता है। हालांकि हमने कुछ ऐसे भी कल्चर का एग्जाम्पल देखा, जैसे जापान, जहां इंट्रोवर्ट्स लोग एक्सट्रोवर्ट्स के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल है। 3. बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जिनका ब्रेन में एक फर्म बेसिस होता है। हालांकि इनको परमानेंट चेंज करना इजी नहीं है, मगर टेम्पोरेरीली पॉसिबल है। 4. हम ना तो पूरी तरह इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कब कैसे बिहेव करेंगे। हाँ, ये सच है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी स्टेबल टाइप की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं करेंगे, और ऐसा करने के लिए आपको ये सीखना होगा कि कैसे। 5. स्ट्रेच योर सेल्फ। इसका मतलब है कि आपको ऐसी सिचुएशन रिकॉग्नाइज करनी होगी जब आपकी इनर सेल्फ आपको अपने नॉर्मल आउट सेल्फ से दूर ले जाती है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।